नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर मकर लगन तक शुक्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज अगला कुंभ लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। दोस्तों, इस लग्न में, कुंभ लगन में, शुक्रदेव को दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिले हुए हैं। एक तो केंद्र का भाव है 4 नंबर भाव, जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का भाव है। और एक भाग्य का भाव 9 नंबर त्रिकोण भाव है, ये बहुत शुभ भाव है। तो दो अत्यंत शुभ भाव शुक्रदेव को मिले होने की वजह से शुक्रदेव कुंभ लगन में कारक होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कुंडली में जहां भी बैठेंगे अच्छा ही फल देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्रदेव भोग, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी, दाम्पत्य जीवन, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं सब शुक्रदेव की वजह से हैं। तो बहुत शुभ ग्रह होते हैं शुक्रदेव कुंडली के अंदर। शुक्रदेव अगर बली अवस्था में कहीं भी बैठे हैं तो आपको ये जिंदगी के सारे बल के कहना चाहिए ऐशो आराम शुक्रदेव दे देते हैं। जैसा जानते हैं, ये 12 नंबर में उच्च के होते हैं और 6 नंबर में नीच के होते हैं। तो जानते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव शुक्रदेव लग्न में देंगे। दोस्तों, 11 नंबर राशि, इसके स्वामी शनिदेव, जो कि शुक्रदेव के परम मित्र हैं। तो अपने परम मित्र की राशि में बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी चतुर्थ के और नवम के स्वामी हैं, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज नेचर का होता है, गाने बजाने का शौकीन होता है, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें, मौज मस्ती, लग्जरी लाइफ जीना, ऐसे व्यक्ति का शौक होता है। वो बात दूसरी है कि व्यक्ति में आदत होगी कि लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन वो जी पाता है ऐसी लाइफ या नहीं, ये कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। लेकिन उसकी नेचर होगी अगर शुक्रदेव लगन में है और बली अवस्था में बैठे हैं। दोस्तों, जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ फल तब देता है जब वो बली अवस्था में हो। अगर डिग्री वाइज मजबूत हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब वो अच्छे फल देगा। अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा और डिग्री वाइज मजबूत होगा तो वो अशुभ फल देगा। लेकिन किसी भी प्रकार से ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रह कहीं अस्त है, डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, तो उसमें ताकत नहीं होती कि वो अच्छे फल दे पाए या बुरे फल दे पाए। तो अगर कहीं ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा है और डिग्री वाइज कमजोर है, तो मानिए कि ये अच्छा ही है कि वो अशुभ फल देने के लायक ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई शुभ ग्रह अच्छी अवस्था में बैठा है और कमजोर है, तो फिर ये थोड़ा दुखद है कि उसके अंदर बल नहीं है और वो अच्छे फल नहीं दे पा रहा। तो शुक्रदेव अगर लग्न में बली अवस्था में बैठे हैं तो हर प्रकार का सुख दे देंगे। वैसे भी इस लग्न में भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों के स्वामी हैं। सभी चीज़ों को शुक्रदेव प्राप्त करा देंगे। भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। साथ में ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से भी ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहता है। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ से सप्तम भाव पर होगी, जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, साथ में व्यापार का भाव है। तो यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इन सभी चीज़ों में ये फायदा कराएंगे। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा, व्यापार आदि भी सही अच्छा चलेगा। वहीं पार्टनरशिप के काम में भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है,
तो 12 नंबर की राशि मीन राशि, इसमें शुक्रदेव उच्च के होते हैं, तो यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठकर भी धन की व्यक्ति के ऊपर कोई कमी नहीं रहती, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहता है, व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, खान पान भी व्यक्ति का अच्छा ही होता है। साथ में यहाँ बैठकर भूमि भवन वाहन, हर प्रकार का सुख, भाग्य का साथ, ये सारे शुभ फल शुक्रदेव द्वितीय में बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति भी ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। वहीं ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि गूढ़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि होती है, तो बहुत शुभ परिणाम द्वितीय में बैठकर भी शुक्रदेव देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे स्थान में है, दोस्तों तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है, मेहनत का स्थान है। शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं, ऐसे ग्रह पराक्रम के स्थान, पराक्रम में अगर मंगल देव बैठे हों, शनिदेव बैठे हों, राहु बैठे हों, ये बहुत शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्रदेव यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वैसे भी अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव हैं, शुक्रदेव के परम शत्रु हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति को प्राप्त होगी तो उसके परिश्रम से ही प्राप्त होगी, बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मंगल देव से तात्कालिक मित्रता में शुक्रदेव आ जाते हैं तो फिर इन चीज़ों को शुक्रदेव प्राप्त कराएंगे, फिर परिणाम यहाँ बैठकर भी ये अच्छा देंगे। तो ये जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता में है कि नहीं मंगल देव के साथ, साथ में डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, भाग्य भाव पर होगी, तो फिर व्यक्ति को भाग्य का भी पूरा साथ इनकी दशा महादशा में प्राप्त होगा और भाग्य की बदौलत व्यक्ति फिर हर सुख हासिल करेगा। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में बैठकर, एक तो ये 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, शुक्रदेव की अपनी ही राशि है। दोस्तों यहाँ बैठकर ये मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि बहुत शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को सारी लग्जरी बढ़ चढ़कर, शुक्रदेव वैसे भी लग्जरी के कारक हैं, लेकिन और ज़्यादा यहाँ बैठकर व्यक्ति को प्राप्त करा देंगे अगर बली अवस्था में है तो। ये हर जगह हर ग्रह का याद रखें कि उसमें बल कितना है, इस बात पे जरूर ध्यान दें। तो अगर बली अवस्था में बैठे हैं तो यहाँ पर फिर मालव्य नामक राजयोग, हर प्रकार का सुख, भूमि भवन वाहन एक से अधिक, माता से सामंजस्य अच्छा, हर प्रकार का सुख यहाँ भी बैठकर शुक्रदेव दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा रहता है। व्यापार है तो व्यापार, नौकरी है तो नौकरी, तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव इस लगन में चौथे भाव में बैठकर भी देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी आदि ये सब चीज़ें, शेयर मार्केट, ये सब यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि बुधदेव की राशि है, वो भी शुक्रदेव के परम मित्र हैं। वैसे भी यहाँ पे अगर शुक्रदेव हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा, तो ये बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव सब सुख हर प्रकार का व्यक्ति को दे देंगे, क्योंकि पंचम वैसे भी त्रिकोण भाव है, बहुत शुभ भाव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्रदेव बना देंगे, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर बैठकर शुक्रदेव देंगे। व्यक्ति की संतान अच्छी, संतान से व्यक्ति को हमेशा लाभ रहता है। साथ में शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। अपनी शिक्षा की बदौलत जो भी व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान की वजह से व्यक्ति हर प्रकार का सुख हासिल करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी। 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का है, आय का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भाव है, तो यहाँ पर दृष्टि डालकर इच्छाओं की पूर्ति शुक्रदेव करा देंगे।
आय व्यक्ति की इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी रहेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से भी सामंजस्य बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का बना रहता है। तो यहाँ भी इनका अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों सुख का स्वामी छठे भाव में और भाग्य का स्वामी छठे भाव में, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 ये खराब भाव हैं। यहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो फिर उसके कामकाज में कमी आती है, जबकि शुक्रदेव फिर भी यहाँ थोड़ा ठीक परिणाम देते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होती है। ये इनका ऐसा भाव है जहाँ पे ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर शुक्रदेव फिर भी अच्छा परिणाम दे देंगे, लेकिन हाँ ये रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। तो यहाँ पर शुक्रदेव अगर बैठे हुए हैं तो रोग व्यक्ति को जरूर दे देंगे। वैसे भी 4 नंबर की राशि इनकी शत्रु राशि है, तो रोग वही जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, त्वचा संबंधित, नेत्र संबंधित या फिर शुगर वगैरह की दिक्कत। यहाँ पर अगर शुक्रदेव हैं और व्यक्ति का चरित्र खराब है तो गुप्त रोग भी शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर दे देंगे। तो चरित्र को शुक्रदेव की महादशा में जरूर संभाल कर रखें। अगर चरित्र बिगड़ा तो सब कुछ बिगाड़ देंगे। तो अपने चरित्र पर ध्यान रखिए। अगर शुक्रदेव की दशा महादशा चल रही है, यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, व्यय स्थान पर होगी, लेकिन शुक्रदेव यहाँ से दृष्टि डालकर व्यक्ति का व्यय तो कराएंगे, लेकिन धन की कमी फिर भी अच्छी रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति व्यय तभी करेगा जब उसके पास धन होगा। धन नहीं होगा तो व्यय कहाँ से करेगा। तो इसलिए शुक्रदेव की यहाँ पर दृष्टि धन तो दिला देगी, लेकिन चरित्र खराब हुआ तो फिर सब कुछ खराब शुक्रदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, शुक्रदेव अगर यहाँ पर अकेले बैठ जाएं तो इस भाव को खराब कर देते हैं। फिर पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है अगर शुक्रदेव अकेले हैं तो। लेकिन कोई ग्रह अगर साथ में बैठा है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर दाम्पत्य को ये खराब नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर अकेले हैं तो दाम्पत्य को ये फिर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दाम्पत्य ऐसे व्यक्ति का ठीक नहीं रहता। दाम्पत्य में बहुत खटास आ जाती है, पार्टनरशिप में खटास आती है, व्यापार वगैरह व्यक्ति कर रहा है तो वो भी ढंग से नहीं चल पाता अगर शुक्रदेव अकेले यहाँ बैठे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि, लेकिन हाँ कोई ग्रह साथ में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य भी ठीक रहता है, पार्टनरशिप का काम भी ठीक रहता है, व्यापार आदि भी व्यक्ति का अच्छा बना रहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो खूबसूरत होगा, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा कर देते हैं शुक्रदेव लग्न पर दृष्टि डालकर, या लग्न में खुद बैठ जाए तो व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होता है, देखने में व्यक्ति आकर्षक होता है। और कई बारी दाम्पत्य खराब होने का कारण उसका व्यक्तित्व ही होता है, क्योंकि पति हो या पत्नी एक दूसरे पर शक करते रहेंगे कि ये देखने में अच्छा लग रहा है, जरूर इसका कहीं ना कहीं कुछ है, तो फिर इन्हीं चीज़ों में दिमाग लगा रहता है और शुक्रदेव दाम्पत्य को खराब कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें। वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव पुनः रुकावटों का भाव है, खराब भाव है, त्रिक भाव है, यहाँ भी बैठकर शुक्रदेव अच्छा परिणाम ज़्यादा नहीं देंगे। भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत, साथ में भाग्य का भी कम सहयोग व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि दो शुभ स्थानों के स्वामी होके शुक्रदेव अगर त्रिक भाव में बैठेंगे तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति गुण विद्याओं में, जैसे मैंने पहले बताया, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन चीज़ों में बहुत रुचि लेता है। इन चीज़ों में कुछ जानने की उसकी बहुत इच्छा होती है। तो इन चीज़ों में तो व्यक्ति का रुझान रहेगा, ध्यान इन तरफ लगा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की स्थिति भी शुक्रदेव, क्योंकि अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये त्रिक भाव हैं, 6, 8, 12 ये खराब भाव हैं, और यहाँ 6 नंबर की राशि मतलब शुक्रदेव की नीच राशि है, कन्या राशि है।
तो 6-8 बारे में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहां पे क्योंकि ये नीच के हैं इसलिए अच्छा ही परिणाम देंगे, फिर व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे। साथ में जैसे मैंने बताया ज्योतिष वगैरह इन चीज में ऐसा व्यक्ति रिसर्च के काम से बहुत पैसा कमाता है। अगर उसका, क्योंकि रिसर्च आदि चीज़ों में ऐसे व्यक्ति का बहुत मन लगता है, तो यहाँ पर बैठकर अगर शुक्रदेव यहाँ पर हैं और व्यक्ति रिसर्च आदि का कोई काम करता है तो उससे बहुत धन अर्जित करता है। वैसे भी यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर है, उच्च दृष्टि है, तो फिर शुक्रदेव के अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी वही जैसा मैंने यहाँ पे बताया, चरित्र को यहाँ भी संभाल कर रखें, वरना गुप्त रोग, खासतौर से गुप्त रोग यहाँ पर बैठकर शुक्रदेव दे देते हैं, जो कि बहुत परेशानी का सबब होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुक्रदेव की दशा महादशा चल रही है, तो अपने चरित्र पे तो आप पूरा कंट्रोल कर लीजिए। चरित्र बिगड़ा सब कुछ समाप्त। तो चरित्र को अपने मजबूत रखिए, फिर शुक्रदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं शुक्रदेव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है। दोस्तों यहाँ पे शुक्रदेव 7 नंबर का मतलब तुला राशि, ये शुक्रदेव की अपनी ही राशि है। अपनी ही राशि में बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो वैसे भी बहुत शुभ है। तो बहुत शुभ परिणाम शुक्रदेव के यहाँ देखने को मिलेंगे। भाग्य का व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जो कि पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। अब व्यक्ति अगर मेहनती है, भाग्य का उसको साथ मिल रहा है, तो वैसे भी सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव, धन धान्य, भूमि भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख शुक्रदेव नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। दोस्तों वहीं शुक्रदेव अगर दशम भाव में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। यहाँ भी शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। वही व्यापार है तो व्यापार में उन्नति करेगा, और अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी व्यक्ति तरक्की ही प्राप्त करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के बाप पे, हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ भी बैठकर दे देंगे। बस वो जरूर ध्यान रखें कि बली अवस्था में होने चाहिए, डिग्री वाइज मजबूत होने चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने चाहिए। तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ भी बैठकर देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है, तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि ये धनु राशि है, जो कि गुरुदेव की राशि है। शुक्रदेव गुरुदेव से मित्रता नहीं रखते, तो इसलिए अगर शुक्रदेव की मित्रता गुरुदेव से यहाँ पर तात्कालिक बन जाती है, तात्कालिक मित्रता में तो फिर यहाँ पर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। लेकिन तात्कालिक मित्रता नहीं भी बनती, फिर भी शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि सुखों का स्वामी आय में आके बैठ जाए तो ये भी अच्छी स्थिति है, फिर भी शुक्रदेव के अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में गुरुदेव के साथ आ जाते हैं तो फिर परिणाम बेहद शुभ हो जाएंगे। तो यहाँ इच्छाओं की पूर्ति शुक्रदेव करा देंगे, आय व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग व्यक्ति को खूब प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, ऐसा व्यक्ति शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर 12वें भाव में है, दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं। व्यय का स्थान है, ये खर्चों का स्थान है, तो शुक्रदेव यहाँ पे खर्चा कराएंगे। क्योंकि भोग विलास ऐश्वर्य इन चीज़ों के स्वामी हैं, तो व्यक्ति इन चीज़ों में पैसा खर्च करेगा। अब भोग विलास और ऐश्वर्य इन चीज़ों में कितना पैसा खर्च होता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है।
तो वो पैसा व्यक्ति तब खर्च करेगा जब शुक्रदेव पहले उसको दिला देंगे। पैसा दिलाएंगे तभी व्यक्ति खर्च करेगा, पैसा ही नहीं होगा वो खर्च क्या करेगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो हर प्रकार का सुख यहाँ भी बैठकर शुक्रदेव दे देंगे। इस लग्न में ज़्यादातर स्थानों पर शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि, रोग, शत्रु और ऋण पर, इन चीज़ों से भी शुक्रदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुक्रदेव अगर कहीं पे अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, या डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या मृत हैं, या अस्त हैं, तो फिर जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी दशा महादशा में चरित्र को मजबूत कर लीजिए, शुक्रदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। वहीं इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप एक माला शुक्रवार से प्रारंभ करके इनकी दशा महादशा में रोज करनी चाहिए, तो शुक्रदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।